हेलो एवरीवन, चंपारण स्टडी पॉइंट में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो मैप सीरीज़ के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं उत्तरी अमेरिका के मैप को, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। तो इसके अंतर्गत जितने भी पॉलिटिकल जो मैप है उत्तरी अमेरिका का, और उसमें जितने भी देश हैं और उसके जो भी फिजिकल कंडीशन है उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है पूरी तरह से। उसे आप मेरे प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। लेकिन जो उत्तरी अमेरिका के देश हैं जैसे कनाडा, अमेरिका है, मैक्सिको है, इसमें कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो औद्योगिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बड़े बड़े शहरें हैं। उनको अब हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो सारे देशों के तो नहीं, लेकिन सभी देशों को कंप्लीट करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ कनाडा को जानेंगे और कनाडा में कितने ऐसे शहर हैं और वो किन क्षेत्रों में हैं, कहाँ कहाँ अवस्थित हैं, कौन से बंदरगाह हैं, कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। तो देखेंगे कनाडा में हम। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम कनाडा के बारे में कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन। तो देखिए ये है कनाडा। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो रूस के बाद ये दूसरा विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो सबसे बड़ा देश जो एशिया और यूरोप के अंतर्गत आता है, रसिया, वो है विश्व में 1 नंबर पे। और दूसरे नंबर पे देखा जाए तो कनाडा है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे है। और देखिए क्षेत्रफल तो इसका बहुत बड़ा है, भारत से बहुत बड़ा, जहाँ भारत हमारा 7वें स्थान पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन अगर इसकी जनसंख्या की बात की जाए तो इसकी जनसंख्या लगभग 36 मिलियन के आसपास है कनाडा की। और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और कनाडा की राजधानी है ओटावा। देखिए यहाँ है ओटावा। ये जो ओंटारियो इसका राज्य है, ओंटारियो के राज्य और क्यूबेक राज्य और ओंटारियो राज्य के सीमा पर ये जो आप देख रहे हैं ये है ओटावा। ये ओंटारियो राज्य में स्थित है कनाडा की राजधानी। और देखिए कनाडा को 2 नाम से और जाना जाता है, एक लैंड ऑफ लिलीज और लैंड ऑफ मैपल। 2 नामों से जाना जाता है, इनको आप याद रखिएगा, लैंड ऑफ लिलीज और लैंड ऑफ मैपल। तो ये था कनाडा का कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन। अब आइए देखते हैं, जानते हैं इनके राज्यों को। तो देखिए इनमें मुख्य रूप से कितने राज्य हैं। तो ये है यूकॉन टेरिटरी। देखिए ये है यूकॉन। और ये है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी यानी उत्तर पश्चिम प्रांत। और देखिए इसके ये है नूनावत इसे कहते हैं, नूनावत है ये। और फिर 3 आपने ऊपर देखा और नीचे की तरफ जब दक्षिण की तरफ आते हैं। और देखिए इनकी सीमा देखिए कितनी बराबर है, बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं है। देखिए बिल्कुल ये बराबर सीमा है इन राज्यों की, जो नीचे से अलग हो रही हैं। नीचे देखते हैं दक्षिण की तरफ, तो ये है ब्रिटिश कोलंबिया, फिर उसके बगल पूरब में अल्बर्टा, उसके पूरब में सस्केचुआन, उसके पूरब में मैनिटोबा, और उसके पूरब में ओंटारियो, और फिर ओंटारियो के पूरब में क्यूबेक के पूरब में ये है कुछ आइलैंड, जो ये न्यू फाउंडलैंड है। और फिर एक ये है, ये रेड कलर का छोटा सा आइलैंड आप देख रहे हैं, ये है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। और एक इसके नीचे है यहाँ नोवा स्कोशिया। जब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे वहाँ। ये है नोवा स्कोशिया, ये है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, और ये है न्यू फाउंडलैंड। तो देखिए अगर देखा जाए तो कितना सरल सा मैप है कनाडा के राज्यों का। देखिए ऊपर ये 3 और इसके नीचे देखिए ये कितनी बराबर इनकी सीमा है जो राज्यों को एक दूसरे से अलग कर रही है। और ये बिल्कुल क्रम से ये राज्य देखिए यहाँ ये बिल्कुल क्रम से हैं। तो इतने राज्य हैं कनाडा में, और इनको याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, बस इनके शहरों को थोड़ा सा हम देखेंगे कि कौन कौन से शहर महत्वपूर्ण हैं किसी न किसी दृष्टिकोण से। तो ये देखिए ये है यूकॉन टेरिटरी। इसकी राजधानी देखिए ये है व्हाइट हॉर्स। और देखिए ये है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, इसकी राजधानी है येलोनाइफ। और देखिए हमने झीलों को इसके पहले कंप्लीट कर दिया है, आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। देखिए ये है एक ग्रेट स्लेव झील, जहाँ से ये मैकेंजी नदी निकल रही है। देखिए ग्रेट स्लेव झील के उत्तर में बिल्कुल यहाँ तट पे इसकी राजधानी नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिमी प्रांत जो है कनाडा की, उसकी राजधानी येलोनाइफ है। और ये ग्रेट स्लेव
झील के किनारे है। और एक और हम देखेंगे इसमें शहर, यहाँ ये जो आप ब्यूफोर्ट सागर देख रहे हैं, इसका जल जो है यहाँ बैंक आइलैंड और ये जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है कनाडा का, इसके बीच यहाँ तक प्रवेश किया हुआ है। तो ये जो क्षेत्र है वो एमंडसन की खाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, इसे एमंडसन की खाड़ी कहते हैं। और ये है ब्यूफोर्ट सागर। तो एमंडसन की खाड़ी के तट पर यहाँ एक शहर स्थित है, कॉपर माइन। नाम से ही आपको लग रहा होगा कॉपर माइन तांबे के उत्पादन का केंद्र है। तो ये तांबे के उत्पादन के रूप में ये शहर विख्यात है, कॉपर माइन। और ये है एमंडसन गल्फ, एमंडसन की खाड़ी। तो दो शहरों को हमने देखा यहाँ। जो एक येलोनाइफ है, ये यहाँ इसकी राजधानी है उत्तर पश्चिमी प्रांत की, और ये सर्वाधिक बड़ी बस्ती है। यानी कि अगर उत्तर पश्चिम प्रांत राज्य की बात की जाए तो यहाँ की सबसे अधिक बस्ती यही है, येलोनाइफ में। तो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में हमने दो शहरों को देखा। अब आइए देखते हैं ब्रिटिश कोलंबिया में। ये है ब्रिटिश कोलंबिया। देखिए यहाँ है ब्रिटिश कोलंबिया, और ब्रिटिश कोलंबिया की जो राजधानी है यहाँ विक्टोरिया, ये है विक्टोरिया। देखिए ये है वैंकूवर आइलैंड। अगर आइलैंड को आप जानना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में ये वीडियो अवेलेबल है, बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो के रूप में, जिसमें आइलैंड्स और उनके जो स्टेट हैं यानी कि जलसंधियां हैं वो पूरा एक सेपरेट वीडियो है, उसे आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पूरा आइलैंड कंप्लीट है पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। तो ये है वैंकूवर द्वीप, और इसी के कॉर्नर पे ये दक्षिण की तरफ एक शहर है विक्टोरिया, जो ब्रिटिश कोलंबिया की राजधानी है। और देखिए ये जो प्रशांत महासागर है, इसका सबसे बड़ा नौसैनिक और मत्स्य बंदरगाह है ये विक्टोरिया। यहाँ ये बहुत बड़ा एक मछलियों का बंदरगाह है, मत्स्य बंदरगाह, और बहुत बड़ा नौसेना के लिए भी ये जाना भी जाता है विक्टोरिया। और फिर देखिए ये है एक फ्रेजर नदी, जो ये फ्रेजर नदी जा रही है, ये इसी के तट पे एक और यहाँ शहर है वैंकूवर। ये देखिए आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये जो वैंकूवर आइलैंड है वो अलग है, लेकिन वैंकूवर शहर जो है वो मुख्य ये कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया टेरिटरी में है। और देखिए ये ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में, और ये फ्रेजर नदी के किनारे है। तो वैंकूवर शहर से आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि वैंकूवर शहर जो है वो वैंकूवर आइलैंड पे अवस्थित है। देखिए वैंकूवर आइलैंड पे ये विक्टोरिया अवस्थित है। देखिए ये विक्टोरिया जो ब्रिटिश कोलंबिया की राजधानी है, लेकिन जो वैंकूवर शहर है वो फ्रेजर नदी के किनारे अवस्थित है, ये मुख्य भूभाग में। तो देखिए ये फ्रेजर नदी के मुहाने पे वैंकूवर शहर स्थित है, और ये जो है ब्रिटिश कोलंबिया का सबसे बड़ा नगर है। और यहाँ से कनाडा पैसिफिक रेलवे की जो टर्मिनल जाती है उसका ये सबसे पश्चिमी भाग है, यहीं पर सबसे पश्चिमी छोर यहीं है, यहीं पे वो ख़त्म होती है, जो कनाडा पैसिफिक रेलवे यानी कि CPR जो जाती है यहाँ से। और वैसे ये प्रशांत तट का एक मुख्य बंदरगाह भी है, जो गेहूं के लिए और डिब्बाबंद जो मछलियाँ होती हैं उनके लिए, लकड़ी के लिए भी, और ये जो लकड़ी के लुगदी होते हैं इसके निर्यात के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये जो वैंकूवर शहर है। और जो लकड़ी के तख्ते बनते हैं लकड़ियों के, उनके बनाने के लिए यहाँ बहुत बड़े बड़े उद्योग विकसित हैं। तो ये बहुत बड़ा आप इसे केंद्र भी कह सकते हैं, जो लकड़ियों के तख्ते बनाने के उद्योग होते हैं उसका एक बहुत बड़ा केंद्र भी है वैंकूवर। तो यहाँ हमने देखा, अगर उद्योग की बात की जाए यहाँ खाद्यान्नों की, तो गेहूँ मुख्य रूप से, डिब्बाबंद मछली इसका निर्यात होता है। और लकड़ियों में बात की जाए तो लकड़ी का तो निर्यात होता ही है, और लकड़ी के साथ साथ लकड़ी की लुगदी और जो लकड़ी के तख्ते बनाने के केंद्र हैं वो यहाँ पे स्थापित हैं वैंकूवर में। अब देखते हैं हम अल्बर्टा को। देखिए ये है अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया के ठीक पूरब में ये अल्बर्टा है। इसकी राजधानी देखें तो ये है एडमंटन। और देखिए अल्बर्टा की ये राजधानी भी है, और अल्बर्टा की सबसे सर्वाधिक बड़ा नगर भी ये है। और देखिए तेल, प्राकृतिक गैस, पोटास तथा कोयला के लिए ये जाना जाता है। ये जो अल्बर्टा का एडमंटन है, यहाँ से तेल, प्राकृतिक गैस और जो पोटास होता है और कोयला, तो ये स्थानीय स्तर पे यहाँ पे निकाले जाते हैं।
एडमंटन में। और ये शीतकालीन क्रीड़ा स्थल यानी कि खेलने का जगह भी है यहाँ शीतकालीन। और फिर एक देखते हैं कालगरी, देखिए यहाँ मेंशन है कालगरी अल्बर्टा का। और यहाँ देखते हैं आप जब फिजिकल मैप जो देखते हैं आप उत्तरी अमेरिका का, यहाँ है रॉकी पर्वत। तो रॉकी पर्वत के गिरिपादीय जो स्थान है यानी कि उसके नीचे देखिए ये नगर स्थित है कालगरी। तो देखिए जो कनाडा का पहला जो तेल उत्पादन केंद्र स्थापित हुआ था इसी कालगरी में स्थापित हुआ था। तो आप जानते भी हैं कि जहाँ पहला शब्द जुड़ जाता है वो एग्जाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो कनाडा का सबसे पहला तेल उत्पादन केंद्र स्थापित हुआ था इसी कालगरी में स्थापित हुआ था। तो हमने देखा अल्बर्टा में एडमंटन को जो उसकी राजधानी है और जो शीतकालीन क्रीड़ा स्थल भी है। और फिर हमने देखा कालगरी को। अब देखिए उसके पूरब में है ये सस्केचुआन। और देखिए सस्केचुआन की ये राजधानी है रेजिना। ये है सस्केचुआन की राजधानी रेजिना। और देखिए ये सस्केचुआन की राजधानी के साथ साथ ये यहाँ का प्रमुख अन्न उत्पादक केंद्र भी है, यानी कि यहाँ अन्न के ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होते हैं। और फिर हम देखते हैं ये है मैनिटोबा। ये मैनिटोबा राज्य है, ये येलो कलर में सस्केचुआन के ठीक पूरब में। यहाँ देखिए मैनिटोबा और ये सस्केचुआन एक झील के द्वारा प्राकृतिक सीमा एक झील बना रही है। इसकी बिल्कुल सीमा पर ये झील अवस्थित है, इसे लायन झील के नाम से जाना जाता है। और ये देखिए मैनिटोबा में एक बहुत बड़ी झील अवस्थित है जिसे विनिपेग झील के नाम से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये झील है क्योंकि यहाँ से दो नदियों के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था यहाँ एक सस्केचुआन नदी है जो रॉकी पर्वत से होकर आकर ये विनिपेग झील में अपना जल गिराती है। और फिर यहाँ विनिपेग झील से एक नदी निकलती है नेल्सन नदी, जो हडसन की खाड़ी को विनिपेग झील से जोड़ती है। तो दो नदियों के लिए भी ये जाना जाता है ये विनिपेग झील। और अगर अवस्थिति की बात करें तो ये पूरी तरह से आप देख रहे हैं मैनिटोबा के बीचों बीच ये अवस्थित है। ये पूरी तरह से मैनिटोबा राज्य में है। और देखिए ये जो लायन झील है ये मैनिटोबा और सस्केचुआन के सीमा पर है। तो मैनिटोबा की जो राजधानी है ये है विनिपेग। देखिए इसी झील के नाम पर इसकी राजधानी भी है। मैनिटोबा की जो राजधानी है वो इसी झील के नाम पर है, विनिपेग झील के नाम पर ये राजधानी है और ये है विनिपेग झील। और देखिए ये जो मैनिटोबा की राजधानी है ये विनिपेग, ये विश्व का सर्वाधिक बहुत बड़ा गेहूं उत्पादक केंद्र है। तो मतलब विश्व का सबसे ज़्यादा जो गेहूं का उत्पादन होता है वो यहीं होता है विनिपेग शहर में। और जो ट्रांस महाद्वीपीय रेलवे जाती है यहाँ से, उसका एक महत्वपूर्ण ये स्टेशन भी है। और जो समूर आपने सुना होगा जिसे फर के नाम से जानते हैं, उसका ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। और उसी के द्वारा जो कपड़े निर्मित होते हैं यहाँ पे, उसका भी उत्पादन केंद्र है ये विनिपेग। फिर हम देखते हैं लायन झील को। देखिए ये है लायन झील और एक यहाँ लायन झील के पास उसके किनारे पे एक शहर स्थित है जिसे लायन झील के नाम से जानते हैं। और देखिए ये तांबा और निकेल का जो निक्षेप होता है उसके लिए ये प्रमुख क्षेत्र है। मतलब यहाँ से तांबा और निकेल के जो निक्षेप होते हैं उनका यहाँ से उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह हमने देखा मैनिटोबा को। फिर हम देखते हैं ओंटारियो को। इसके पूरब में है ये ओंटारियो। इन झीलों के बारे में हम पढ़ चुके हैं इसके पिछले वीडियो में, जो अमेरिका और कनाडा की सीमा बना रही है। देखिए ये है ओंटारियो राज्य, ये हडसन की खाड़ी से अपना सीमा साझा कर रही है। ये ओंटारियो, ये मैनिटोबा भी, ये नूनावत भी। और फिर इधर क्यूबेक है, वो भी हडसन की खाड़ी से सीमा बना रही है। हडसन की खाड़ी के किनारे ये सभी राज्य अपनी सीमा बना रहे हैं। तो देखिए ओंटारियो में हम देखते हैं कुछ शहरों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओंटारियो, ये है ओटावा। ये राजधानी है पूरे कनाडा देश की, जो ओंटारियो में स्थित है। ओंटारियो और क्यूबिक की सीमा पर देखिए ये ओटावा स्थित है। लेकिन जो ओंटारियो की राजधानी है, यानी ओंटारियो राजधानी की जो ओंटारियो राज्य की जो राजधानी है वो है टोरंटो। देखिए यहाँ ओंटारियो झील के किनारे। तो ओंटारियो एक राज्य भी है कनाडा देश की, और ओंटारियो एक झील भी है जो 5 फिंगर लेक में आती है।
तो देखिए ये है ओटावा जो कनाडा की राजधानी है, और देखिए ये कनाडा की प्रशासनिक राजधानी है और कागज़ एवं लुगदी निर्माण का प्रमुख केंद्र भी है। फिर हम देखते हैं ये है टोरंटो जो ओंटारियो की राजधानी है। तो टोरंटो को कहा जाए तो ये कनाडा का सबसे बड़ा नगर है, यानी कि पूरे कनाडा देश की बात हो रही है, सिर्फ ओंटारियो की बात नहीं हो रही है। ये पूरे कनाडा देश की सबसे बड़ा नगर है और इंजीनियरिंग तथा वाहन उद्योग का प्रमुख केंद्र भी है। तो यहाँ दो उद्योग देखते हैं हम, इंजीनियरिंग और वाहन उद्योग। फिर देखते हैं एक यहाँ शहर है हैमिल्टन। देखिए ये जो टोरंटो है ओंटारियो झील के किनारे, उसी ओंटारियो झील के नीचे यहाँ कॉर्नर पे ये दक्षिण की तरफ यहाँ है एक हैमिल्टन शहर। इसके पहले झील वाले चैप्टर में भी हमने उसे देखा था। ये ओंटारियो ये दक्षिण पश्चिम में, तो इसे कहें तो इसको एक और नाम से जानते हैं हैमिल्टन को, जिसे कनाडा के बर्मिंघम के नाम से भी प्रसिद्ध है, इसे जाना जाता है। और ये भी इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। और उसके बाद इंजीनियरिंग के साथ साथ ये लॉ एवं इस्पात उद्योग के लिए भी फेमस है। तो अगर कहा जाए तो ये इंजीनियरिंग के साथ साथ लॉ एवं इस्पात उद्योग के उत्पादन के केंद्र के रूप में भी विख्यात है ये हैमिल्टन। तो इस तरह हमने ओंटारियो में देखा ओटावा जो कनाडा की प्रशासनिक राजधानी है और कागज़ एवं लुगदी के निर्माण का प्रमुख केंद्र भी है। फिर हमने देखा टोरंटो को जो ओंटारियो की राजधानी है, और फिर हमने देखा हैमिल्टन को। और फिर देखिए यहाँ एक शहर है जिसे किंगस्टन के नाम से जानते हैं। देखिए ये सेंट लॉरेंस नदी जा रही है, ये है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, तो इसी के किनारे ये अवस्थित है। तो ये है क्यूबेक, और क्यूबेक की जो राजधानी है वो भी है क्यूबेक। और देखिए ये जो है बिल्कुल सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है क्यूबेक शहर, यानी कि क्यूबेक राज्य की राजधानी क्यूबेक जो है वो सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। और देखिए इसकी विशेषता ये है कि इसका जो विकास हुआ है, ये क्यूबेक शहर का जो विकास हुआ है ये ज्वारीय नदमुख के कारण हुआ है, चूँकि ये सेंट लॉरेंस नदी पर अवस्थित है। और कहा जाए तो कनाडा की ये पहली बस्ती है और फ्रेंच नगर भी है, यहाँ फ्रांसीसी ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए ये कनाडा की पहली बस्ती है और फ्रेंच नगर के नाम से प्रसिद्ध जाना जाता है। तो यहाँ फ्रांसीसी ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए ये फ्रांसीसियों का सांस्कृतिक केंद्र भी है यहाँ क्यूबेक में। और उद्योग की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ जो समुद्री जहाज़ होते हैं उनका निर्माण यहाँ किया जाता है, तो समुद्री जहाज़ों के निर्माण का ये प्रमुख केंद्र भी है। तो क्यूबेक के बारे में हमने जाना। तो क्यूबेक में दो और शहरों को हम देखेंगे, तीन और शहरों को। एक हमने देखा क्यूबेक को, दूसरा हम यही देखते हैं मॉन्ट्रियल। देखिए ये है मॉन्ट्रियल। आपने मॉन्ट्रियल कन्वेंशन भी सुना होगा, पर्यावरण के जब आपने पर्यावरण के बारे में पढ़ा होगा तो एक सुना होगा मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, यहीं होता है, यहीं वो मॉन्ट्रियल है। देखिए ये जो मॉन्ट्रियल है इसकी विशेषता यह है कि यह एक नदीय द्वीप जो है उसी पे बसा ये शहर है। तो जो नदीय द्वीप कहा जाए कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी नदी द्वीप कहाँ है, तो वो तो हमारे भारत में है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है। लेकिन अगर कहा जाए कि नदी द्वीप पे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो देखिए नदी द्वीप तो हमारे भारत में है ब्रह्मपुत्र नदी में, लेकिन जो नदी द्वीप पर कहा जाए कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो है मॉन्ट्रियल कनाडा का। क्यूबेक से जो राज्य है कनाडा का, उसमें एक शहर है मॉन्ट्रियल जो नदी द्वीप का सबसे बड़ा शहर है, विश्व का नदी द्वीप पर बसा सबसे बड़ा शहर है मॉन्ट्रियल। और ये किस नदी पे द्वीप में है, तो ये है सेंट लॉरेंस नदी पे। तो सेंट लॉरेंस नदी पे हमने दो शहरों को देखा, एक क्यूबेक को, एक मॉन्ट्रियल को। और इसका भी विकास अगर देखा जाए तो ये ज्वारीय नदमुख से ही हुआ है। और अगर उद्योग की दृष्टि से देखा जाए तो रेलवे, जहाज़ निर्माण, हवाई जहाज़ निर्माण तथा इंजीनियरिंग सामानों का ये मुख्य रूप से उत्पादन केंद्र है ये। और यहाँ हमने देखा था ये जो जहाज़ होते हैं उनके निर्माण के लिए जाना जाता है, उनका ये उत्पादन केंद्र है। तो फिर हम देखते हैं एक यहाँ है सेफ्ट आइल्स, यानी कि सेफ्ट द्वीप। देखिए यहाँ बिल्कुल कॉर्नर पे ये है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, और इसके क्यूबेक के और सेंट लॉरेंस की खाड़ी के ये बिल्कुल तट पे है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी के तट पे है ये सेफ्ट द्वीप, जो लॉ एस के निर्यात के लिए जाना जाता है। तो यहाँ से लॉ एस का भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है। ये जो सेफ्ट द्वीप है वहाँ से, ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी के तट पर है।
और फिर एक शहर देखते हैं हम यहाँ बीच में, ये सेफरविले। देखिए ये जो हडसन की खाड़ी में निकला हुआ ये देख रहे हैं आप, इसे लेब्राडोर प्रायद्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो ये है, यहाँ है एक सेफरविले। और देखिए पूरे कनाडा की बात की जाए तो पूरे कनाडा का प्रमुख लॉ एश उत्पादन का केंद्र जो है वो यही है, सेफरविले। तो देखिए बात क्यूबेक की नहीं हो रही है, पूरे कनाडा देश की हो रही है। तो पूरे कनाडा देश की बात की जाए तो जो लॉ एश का उत्पादन केंद्र है वो यही है, क्यूबेक के सेफरविले शहर में। तो इस तरह 4 महत्वपूर्ण शहरों को हमने यहाँ देखा, सेफरविले, सेप्ट आइल्स यानी सेप्ट द्वीप, क्यूबेक और मॉन्ट्रियल। और फिर जो बचे हैं, एक है न्यू फाउंडलैंड। यहाँ देखिए ये है न्यू फाउंडलैंड, ये ब्लू कलर में, ये ब्लू कलर का जो देख रहे हैं आप, ये है न्यू फाउंडलैंड। और देखिए ये है रेड कलर में प्रिंस एडवर्ड। और एक यहाँ है नोवा स्कोशिया। इन्हीं 3 को हमें देखना है। तो न्यू फाउंडलैंड में हम देखेंगे 2 शहरों को। देखिए एक है ये राजधानी न्यू फाउंडलैंड की, सेंट जॉन्स। और देखिए ये राजधानी ही नहीं, यहाँ का मुख्य बंदरगाह भी है, जिनकी जनसंख्या की बात करें तो 1 लाख के करीब है। और यहाँ ये जो है बंदरगाह, ये मत्स्यन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पहला हमने देखा सेंट जॉन्स, जो राजधानी भी है और मत्स्यन के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। और फिर देखते हैं कॉर्नर ब्रुक, यहाँ एक शहर स्थित है, आप अपने एटलस में देखिए, यहाँ है कॉर्नर ब्रुक। और ये जो कॉर्नर ब्रुक है, ये जो अखबारी कागज़ होते हैं उसके उत्पादन के लिए प्रमुख है। तो ये जो हम अखबार पढ़ते हैं, वो जो उस टाइप के जो कागज़ होते हैं उसका महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र जो है ये है कॉर्नर ब्रुक, ये जो न्यू फाउंडलैंड द्वीप पर है। तो 2 शहरों को हमने यहाँ देखा, एक सेंट जॉन्स और एक कॉर्नर ब्रुक, जो अखबारी कागज़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और फिर देखते हैं ये 2 बचे हैं, नोवा स्कोशिया और प्रिंस एडवर्ड जो है वो। तो नोवा स्कोशिया की राजधानी है हैलिफैक्स। देखिए ये है हैलिफैक्स, यहाँ ये बीचों बीच एकदम नोवा स्कोशिया जो ये देख रहे हैं आप प्रायद्वीप, ये बीचों बीच राजधानी है। इसके बिल्कुल तट पे ये है अटलांटिक महासागर, इसके तट पर है हैलिफैक्स। और देखिए अटलांटिक महासागर जो ये है, इसका ये मुख्य मत्स्यन बंदरगाह है, ये जो हैलिफैक्स है। उसके बाद हम देखते हैं एक बचा है रेड कलर में, यहाँ आप देख रहे हैं ये है रेड कलर का प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, प्रिंस एडवर्ड द्वीप। यहाँ एक शहर है, देखिए ये है चार्लोट टाउन। ये देखिए यहाँ मेंशन है चार्लोट टाउन की जो कृषि भूमि है वो बहुत ही विकसित है, इसलिए ये कृषि उत्पादनों के लिए जाना जाता है। तो ये कृषि उत्पादन का एक व्यापारिक केंद्र भी है। तो यहाँ प्रिंस एडवर्ड, ये देखने में तो देखिए बहुत ही छोटा सा एक द्वीप है, लेकिन ये कृषि की दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत ही विकसित है, इसलिए ये कृषि उत्पादनों के लिए ये एक व्यापारिक केंद्र भी है। तो इस तरह हमने देखा प्रिंस एडवर्ड, नोवा स्कोशिया, न्यू फाउंडलैंड, क्यूबेक, ओंटारियो, मैनिटोबा, सस्केचुआन, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, उत्तर पश्चिम प्रांत। तो सभी को हमने कनाडा में देख लिया। कनाडा का एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठा कर लिया। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसके आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे अमेरिका की। धन्यवाद।